जय श्री श्रीमन नारायण। कल तो विवाह के संदर्भ में हमने वीडियो डाला था। परसों वाल्मीकि रामायण के संदर्भ में हम लोगों ने देखा कि श्री राम सुमंत्र को अयोध्या लौटने का आदेश दे। श्रृंगेपेरपुर नरेश निषाद राज महाराज गुह को विशेष रूप से राज्य सीमा आदि की सुरक्षा का निर्देश दे गंगा पार किए। यात्रा क्रम में पहली रात विश्राम के लिए ठहरे। लक्ष्मण से बहुत सारी बातें हुई। महाराज दशरथ जिस अवस्था को प्राप्त हैं उसके लिए वे स्वयं दायी हैं। क्यों? वे ही नहीं, जो भी धर्मौ अर्थ धर्मौ परित्यज्य जह कामम अनुवर्तते एवं आपाद्यते क्षिप्रम राजा दशरथो यथा। प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि संसार में जो भी धर्म अर्थ और काम देने वाली पत्नी के साथ धर्म और काम की उपेक्षा कर मात्र और मात्र काम को ही महत्व देते हैं, उन सबकी दशा महाराज दशरथ जैसी ही होती है। आगे कहते हैं मन्ये दशरथान्ताया मम प्रव्रजनाय च कैकेयी सौम्य संप्राप्ता राज्याय भरतस्य च। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि महाराज दशरथ के मृत्यु मेरे वनवास और भरत के राज्य प्राप्त कराने के लिए ही कैकेयी अयोध्या में आई है। बात बहुत गंभीर है। कैकेयी ने महाराज दशरथ को जो विवाह के लिए प्रेरित किया, कहते हुए देवासुर संग्राम के रणक्षेत्र में जहां महाराज दशरथ शत्रुओं के आघात से आहत होकर मुमूर्ष हो चुके, अपने पिता कैकेयी नरेश अश्वपति के साथ उस युद्ध में भाग लेने आई कैकेयी महाराज दशरथ को उठाकर युद्ध क्षेत्र से दूर ले गई, एकांत में सेवा की। महाराज दशरथ की चेतना लौटी। महाराज दशरथ ने एकांत में कैकेयी को देखा। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यदि आज मैं जीवित हूं तो कैकेयी के प्रयास से। कृतज्ञता प्रत्येक धार्मिक पुरुष का लक्षण होती है। महाराज दशरथ ने भी कृतज्ञता ज्ञापित की। आगे बढ़कर महाराज दशरथ ने कहा कि देवी, मैं आपके इस त्याग, सेवा और साहस से अभिभूत हूं। मैं चाहूंगा कि आपको प्रति उपकार करूं आपका। कैकेयी ने पूछा, क्या कर सकते हैं? महाराज दशरथ ने कहा कि मैं आपको 2 वरदान देने के लिए प्रस्तुत हूं। आपने मेरे प्राण की रक्षा की है, आप जो चाहे मांग सकती हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति
अपनी महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए कभी अधीर नहीं होता। कैकेयी मुस्कुराते हुए कही कि महाराज, आपका जीवन ही मेरे लिए सबसे बड़ा पारितोषिक है। अरे महाराज दशरथ से कैकेयी, आपका क्या संबंध है कि महाराज दशरथ का जन्म जीवन आपके लिए पारितोषिक है? स्त्रियां, विशेष रूप से वह जो महत्वाकांक्षा से घिरी हुई होती हैं, वो बड़ी दूरदर्शिनी होती है। मगर दशरथ के साथ एक अज्ञात संबंध जोड़ ली कैकेयी, यह कहते हुए कि आपका जीवन ही मेरे लिए पारितोषिक है। मगर दशरथ पुनः आग्रह किए कि देवी, आप वरदान ले ले। क्योंकि ठीक है, यदि आप देने का आग्रह कर रहे हैं तो कभी समय मिला तो मैं ले लूंगी। महाराज दशरथ कुछ क्षण सोचे और कैकेयी के इन वाक्यों का मर्म समझते देर नहीं लगी। कैकेयी आकर्षक थी ही। महाराज दशरथ खींचते चले गए कैकेयी की ओर, जैसा कैकेयी चाहती थी। अश्वपति से जाकर महाराज दशरथ ने निवेदन किया कि महाराज, राजाओं के यहां एक से अधिक विवाह करने की परंपरा है। मैं चाहूंगा कि कैकेयी से आप मेरा विवाह कर दें, क्योंकि पूर्व पत्नियों से मुझे कोई पुत्र नहीं है। अश्वपति के मन में आशंकाएं घिरने लगी कि हो भी सकता है। कैकेयी महाराज अपने पिता अश्वपति की ओर देखी और संकेत की, ब्याह करा गई। जैसा कि महाराज दशरथ ने राम राज्याभिषेक के बाद राम वनगमन के लिए आग्रह करती कैकेयी के सामने कौशल्या के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस अधिकार की स्वाभाविक अधिकारिणी कौशल्या रही, उनसे वो वंचित हो गई कैकेयी तुम्हारे कारण। अर्थात कैकेयी सर्व प्रकारेण यह प्रयास की कि महाराज दशरथ कभी भी कैकेयी के केली भवन को छोड़कर अपनी अन्य रानियों के यहां न जाने पाए। परंतु दैवयोग कैकेयी के पक्ष में नहीं था। कैकेयी भी माता बनने का गौरव प्राप्त नहीं कर सकी और महाराज दशरथ को दैव का सहारा लेना पड़ा। पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ। कैकेयी धर्म पत्नी नहीं थी महाराज की, वो काम पत्नी थी। शास्त्र की मर्यादा है कि जो पहली पत्नी होती है वही धर्म पत्नी होती है। इसलिए कौशल्या को ही यह अधिकार मिला, उनका यह कर्तव्य भी था कि उस पुत्रेष्ठी यज्ञ में महाराज दशरथ के दाएं भाग बैठकर यज्ञ को पूर्णता प्रदान कराएं। यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ पुरुष चरु लेकर आए हैं। स्वाभाविक है, जो यज्ञ में सहयोगिनी होगी पहला अधिकार उसका होगा यज्ञ के परिणाम का। कैकेयी के न चाहने पर भी कौशल्या और सुमित्रा को, कौशल्या को राजभाग अति यज्ञ से प्राप्त चरु भाग देना पड़ा महाराज को, सुमित्रा को नहीं दे सके। कौशल्या भी नहीं पा सकती। यदि कैकेयी को यह अधिकार प्राप्त होता यज्ञ में दीक्षित होने का, आधा दे दी महाराज दशरथ ने कौशल्या को और आधा दे दी कैकेयी को। कौशल्या अपने स्वभाव के अनुसार जो उदार थी,
भला यज्ञ के प्रसाद से सुमित्रा कहे क्यों वंचित हो? उन्होंने अपने भाग से आधा दे दिया। लोक मर्यादा भी कोई मर्यादा होती है, कैकेयी को भी देना पड़ा। परिणाम, कौशल्या के भाग से जो प्राप्त की सुमित्रा, उससे लक्ष्मण, और कैकेयी को जो देना पड़ा उससे शत्रुघ्न का जन्म हुआ। प्रथम पुत्र होने का गौरव राम को प्राप्त हुआ। कौशल्या ही प्रथम पुत्रवती हुई। पूर्व परंपरा की मर्यादा और अयोध्या के लोगों की आकांक्षा के अनुरूप महाराज दशरथ को राम के राज्याभिषेक की घोषणा करनी पड़ी, जैसा वो चाहते भी थे। परंतु कैकेयी को यह रास नहीं आया। मंथरा कैकेयी के महत्वाकांक्षा को भड़काती हुई एक भय की आशंका से भी आशंकित कर दी। परिणाम आपके सामने है। सर्वविध प्रयास करने के बाद भी कैकेयी नहीं मानी। सुमंत्र ने जो आज ये बात एकांत में राम लक्ष्मण से करे, वही बात मर्यादा के साथ कैकेयी भवन में जहां राम बन जाने के लिए प्रस्तुत हैं, सुमंत्र ने भी कैकेयी से कहा था कि कैकेयी, तुम्हारे भीतर जो यह प्रवृत्ति है तुम्हें माता से प्राप्त है। और एक वरदान की बात करते हुए कहते हैं कि उस वरदान से अश्वपति को ऐसा वरदान प्राप्त था महात्मा के द्वारा कि जब तक उस वरदान का राज कोई न जाने तब तक वह मरेंगे नहीं। कैकेयी की माता आग्रह करने लगी, महात्मा के पास गए और महात्मा ने कहा कि ऐसी पत्नी का परित्याग कर दो राजन, जो तुम्हारे प्राणों से अधिक अपने आग्रह के प्रति आग्रही है। और महाराज अश्वपति ने अपने पत्नी का परित्याग कर दिया। लेकिन महाराज दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी का परित्याग क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो वही जाने। यही बात कहते हैं महाराज दशरथ को लेकर के श्री राम, और महाराज दशरथ को लेकर ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सावधान करते हैं। अर्थ धर्म परित्यज्य ज कामम अनुवर्तते एवं अपाद्यते क्षिप्रम राजा दशरथ हो जथा। राजा जिस अवस्था को प्राप्त हुए हैं उसी अवस्था को वे सारे लोग प्राप्त हो जाते हैं जो धर्म और अर्थ की उपेक्षा कर केवल काम को महत्व देते हैं। जबकि सुशीला पत्नी धर्म, अर्थ और काम तीनों देती है। और सुशीला पत्नी होती कब है, कैसे है? तो विवाह के आधार पर। जिस लग्न में प्रथम स्पर्श पूर्वक विवाह होता है उसी आधार पर उस कन्या के चरित्र का निर्माण होता है। दुर्भाग्य है आज कि हमारे शास्त्रों में मानव जीवन की अनुकूलता की इतनी व्यवस्था दी गई है, फिर भी अज्ञानता के कारण कहा जाए या प्रदर्शन के आग्रह के कारण, बात समझ में नहीं आ रही है। अर्जुन को भी मोह हुआ था। भगवान कृष्ण उनको मोह से बाहर निकालने के लिए जिस गीता का उपदेश करते हैं, वो कहते हैं कि अर्जुन, यह बात हमने बहुत पहले विवस्वान को भी बतलाई थी। विवस्वान सूरज को कहते हैं जो प्राण का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य के द्वारा ही प्राणियों को जीवन की प्राप्ति होती है, ऊर्जा मिलती है।
और उसी सूर्य विवस्वान के पुत्र हुए वैवस्वत, जिनकी परंपरा आगे चली। विवस्वान को बतलाई गई विद्या, बतलाया गया ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो गया। ज्ञान क्रिया में उतरा, क्रियाशीलता आ गई, फिर ज्ञान के पन्नों को पलटा नहीं गया। परिणाम, कहीं किसी कारणों से उस क्रिया में विकृति आ गई। जैसे वर्तमान वैवाहिक विकृति जो है, मुगलों के उपनिवेश के कारण आई। हम अपनी बहु बेटियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात्रि के अंधेरे में छुपकर विवाह कर विदा कर देते। वो पारिस्थितिक स्थिति थी, परिस्थिति थी। आज वो परिस्थिति नहीं है, फिर भी उस विकृति को ही हम परंपरा मान बैठे, क्योंकि किसी ने भार्या त्रिवर्ग करणम शुभशील युक्ता शीलम शुभम भवति चलगम वशेन तस्या आदि का कथोपकथन आवश्यक नहीं समझा। जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब तक लोगों को लगता था कि जब हमारा देश स्वतंत्र होगा तो सत्ता के साथ संस्कृति भी हमारी अपनी होगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। इसलिए कि ब्राह्मणों के सामने वृत्ति की समस्या हो गई। वृत्ति संग्रह के आग्रह में वो इन विषयों को समाज में देना आवश्यक नहीं समझे। भाई किसी तरह से वृत्ति मिल रही, वृत्ति चलाओ। हम अपने यजमान को बहुत अधिक ज्ञान देने लगेंगे तो कहेंगे ये तो बहुत ज्ञान दे रहे हैं, छोड़ो दूसरे ब्राह्मण को बुला लिया जाए। इस भय के कारण ब्राह्मणों ने इन संदर्भों को व्याख्यायित नहीं किया। परिस्थिति और विषम हुई। जैसा कि उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी चिंता बतलाते हुए कही थी कि कलयुग आने पर खलों की संख्या बढ़ेगी और उन खलों की संगति संत क्रूर कर्मा हो जाएंगे, फिर पृथ्वी किसके शरण में जाएगी प्रभु। तो संत जो आज कहे जा रहे हैं उनके यहां भी ऐसी ही व्याख्याएं होती हैं जो मनोरंजक हो। चरित्र निर्माण कैसे हो, समाज में आई हुई विकृतियों का परिशोधन कैसे हो, इस पर उनका ध्यान ही नहीं है। भीड़ चाहिए तो भीड़ तो तभी होगी जब आप भीड़ के अनुरूप होंगे। तब संतों ने भीड़ के आग्रह में इन संदर्भों को संदर्भित करना उचित नहीं समझा। वैराग्य की खूब बात करेंगे। अरे वैराग्य होगा कैसे प्रभु, जब तक किसी दाम्पत्य जीवन में धर्म को महत्व नहीं दिया जाएगा, उसके गर्भ से जन्म लेने वाले बालक के भीतर वैराग्य की प्रवृत्ति नहीं आएगी। हाँ, विरक्तों का बाना जरूर बना लेंगे, संतों को अपमानित कराएंगे अपने कर्मों के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा। तो कहते हैं श्री राम, धर अर्थ धर्म प्रत्यज्य कामम अनुवर्तते एवं आपद्यते क्षिप्रम राजा दशरथो जथा। धर्म और अर्थ की उपेक्षा कर काम को महत्व देने वाले लोगों की स्थिति महाराज दशरथ जैसी होगी।
अरे दशरथ उदाहरण बन गए। भला जिनके गोद में ब्रह्म खेला हो, जिनकी परंपरा इक्ष्वाकु और रघु की रही हो, स्वयं महात्मा है, मात्र एक स्त्री के प्रति जो उनका आकर्षण हुआ, उस स्त्री के महत्वाकांक्षा के चाकर होकर आ गए और काम से तृप्ति भी नहीं हुई, कुंठित रह गए। अब तो जीवन पर भी संकट है। कहते हैं मन्यते दशरथ ताय रामम प्रव्रजनाय च कैकेयी सौम्य संप्राप्ता राज्याय भरतस्य च। लक्ष्मण, मैं जहां तक समझता हूं कि कैकेयी अयोध्या के राजभवन में आई ही इसीलिए है कि मेरे वनवास भरत को राज्य और महाराज के मृत्यु का कारण बने। अपीदानीं तु कैकेयी सौभाग्यम मद मोहिता कौशल्याम च सुमित्राम च सप्रबाधित मत्कृते। मुझे भय है कि कैकेयी अपने सौभाग्य के मद से मोहित होकर मां कौशल्या और सुमित्रा के जीवन पर संकट उत्पन्न कर सकती है, विष आदि देकर मार भी सकती है। सौभाग्य, कैसा सौभाग्य? एक स्त्री के जीवन का सौभाग्य तो उसका पति होता है, लेकिन वो तो सच्चरित्र स्त्रियों का होता है, जो अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए विवाह की हो। उसके जीवन में अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त करना ही सौभाग्य है, ना कि पति का जीवन। और कैकेयी को अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। सफलता के प्रमाद से वो प्रमत्त हो जाएगी और सुमित्रा और मां कौशल्या के जीवन के लिए संकट बन सकती है। लक्ष्मण, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, माता मत कारणात् देवी सुमित्रा दुखम वप्यते अयोध्यायाम इति एवं तुम काले प्रविश। लक्ष्मण, माता अस्मत् कारणात् देवी सुमित्रा दुखम वसेत अयोध्याम इति एवं तुम काले प्रविश। लक्ष्मण, लक्ष्मण यहीं से आप लौट जाओ, मेरे कारण सुमित्रा भी अयोध्या में दुखी है। अरे वनवास मुझे हुआ, मैं तो समझता हूं कि मेरी मां निश्चित रूप से पूर्व में किसी माता को उसके पुत्र से दूर की होगी, अन्यथा कौशल्या जैसी स्त्री जो संपूर्ण विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म का आचरण नहीं छोड़ रही, उनके जीवन में ऐसी स्थिति नहीं आना चाहिए था। तो मैं कौशल्या का पुत्र हूं, कौशल्या को दुख है, बात समझ में आ रही है। आप पीछे क्यों आ गए? आपके आने से सुमित्रा के प्रति भी कैकेयी के मन में दुर्भावना आ जाएगी, जीवन पर संकट आ जाएगा देवी सुमित्रा और कौशल्या के। इसीलिए लक्ष्मण, मैं कहता हूं यहीं से लौट जाओ। इतना कहकर कुछ देर मौन होते हैं और फिर कहते हैं, एको यम अयोध्याम च पृथ्वी चापि लक्ष्मण तरे यम ईशुभि क्रुद्धो ननो वीर्यम अकारणात्। मैं अयोध्या के राज्य को छोड़कर वन चला आया, मैं क्लीब नहीं हूं, कायर नहीं हूं, भयभीत नहीं हूं। लक्ष्मण, मैं विश्वास दिलाता हूं तुम्हें, यदि मैं चाहूं तो अकेले अयोध्या की बात क्या है, संपूर्ण पृथ्वी को विध्वंस कर दो, परंतु आधारम भयभीतश्च परलोकस्य चानघ
तेन लक्ष्मण नाद्यामात अनम अभिषेचय। लक्ष्मण, अधर्म और परलोक के भय से मैं अपना राज्याभिषेक नहीं करा सका। प्रत्येक सामर्थ्यवान व्यक्ति को अपने लोक सामर्थ्य का प्रयोग करते हुए अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के पूर्व धर्म और परलोक का चिंतन करना चाहिए। क्योंकि मेरा जीवन जो है यही जीवन नहीं है, इसके पहले भी जीवन था, इसके बाद भी जीवन होगा। सृष्टि तो चलती रहती है, प्राणियों का आना जाना लगा रहता है। हम जैसा कर्म किए हैं उसके संस्कार के कारण ही प्रारब्ध बनता है और उसी प्रारब्ध को भोगने के लिए हम जन्म लेते हैं। यहां जन्म लेने के बाद यह मुझे अधिकार प्राप्त है कि हम अपने प्रारब्ध को के साथ विवेक को जोड़कर एक नए प्रारब्ध का निर्माण कर सकें। तो लक्ष्मण से राम कहते हैं, आधर्म भय भीतश्च परलोकस्य चानघ। हे निष्पाप लक्ष्मण, अधर्म के भय से और परलोक के भय से तेन लक्ष्मण नाद्याहम आत्मनम अभिषेचय। मैं अपना अभिषेक नहीं होने दिया, नहीं तो किसका सामर्थ्य था। मैं अकेले अयोध्या की बात कौन करे, सारे पृथ्वी को ही पलट दूं। एतत् अन्यच्च करुणम विलप्य विजने बहु अश्रुपूर्णम दिनो निशि तूष्णिम उपति विशत। ये सारी बातें कहते हुए और सारी बातें बहुत सी कही, अश्रुपात करने लगे। राम दीन हो गए। उस विजन वन में, निर्जन वन में आंखों में आंसू भरकर दीनतापूर्वक रात व्यतीत की है। लक्ष्मण ने कहा, न च सीता त्वद्य हीना न चाहम अपि राघव मुहूर्तम अपि जीवावो जालांतम अत्स्य पिवोद्धृतौ। हे राघव, आप मुझे अयोध्या जाने के लिए कह रहे हैं। आप जिस आशंका से आशंकित है, आपकी आशंका समझी जा सकती है, लेकिन मैं यदि जीवित रहूंगा तब न अयोध्या में मां कौशल्या और सुमित्रा की रक्षा कर पाऊंगा। मां सीता या मैं आपसे विलक होकर के मुहूर्त भर भी जीवित रह पाएंगे क्या? आपसे दूर होने के बाद हमारी स्थिति तो वैसी हो जाएगी जैसे जल से जीवन पाने वाले मत्स्य जल के बाहर होते ही छटपटाकर मर जाते हैं। रही बात मां कौशल्या और सुमित्रा की रक्षा की, आपको याद होगा वन आने के पूर्व जिन जिन ब्राह्मणों को आप बुलाकर उद्देश्य दान देने का निर्देश दे रहे थे, उसी क्रम में आपने कहा था, कौशल्याम च आशीभीर भक्त पर्युपतिष्ठति आचार्यस्तै तिरि यानम अभिरूपश्च वेदवित्। वैसे विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें यान, दासी आदि रत्न आदि दिया जाए, जो मां कौशल्या को आशीर्वाद देने के लिए नित्य आया करते हैं।
ब्राह्मण के आशीर्वाद से जो अभिषिंचित हो, अभिषिक्त हो, भला उसका अपकर्ष हो सकता है क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण में एक संदर्भ है। दैत्यराज बलि के द्वारा इंद्रादि देवताओं के सारे सत्व का हरण कर लिया गया। देवी अदिति भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु आए। देवी अदिति से उन्होंने पूछा कि देवी आप यह आयोजन किस उद्देश्य से कर रही हैं? देवी अदिति ने कहा कि आप तो अंतर्यामी है, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं समझ रहा हूं कि आप अपने पुत्र के खोए हुए स्वत्व को प्राप्त करा, उनके साथ बैठ करके मेरी आराधना करना चाहती हैं। देवी अदिति ने कहा कि प्रभु आप ठीक समझ रहे हैं। भगवान ने कहा कि लेकिन मां देवी, ये जो दैत्यराज बलि है ना, वह अभी अपराजय है, उसका अपकर्ष नहीं किया जा सकता। क्यों भाई? भगवान विष्णु कह रहे हैं कि उसका अपकर्ष नहीं किया जा सकता। देवी अदिति कौतूहल बस देखती है। भगवान विष्णु कहते हैं वो धर्म मार्ग पर है। धर्म करने का अधिकार केवल मनुष्यों को ही नहीं है, धर्माचार्यों को ही नहीं है। हमारे दैत्य आदि को ने भी खूब धर्म किया है। धर्म क्या है? भगवान विष्णु कहते हैं कि ब्राह्मणों को दान के द्वारा संतुष्ट करना है और देवताओं को यज्ञ में पूजन करके। जब देवकी के गोद से जोग माया जो पुत्री बनकर आई थी, यशोदा तनया, उठा करके मारने का प्रयत्न किया कंस ने, हाथ से छूट गई और कही कि अरे कंस, तुझे तो मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। भय का कारण जो था, उस कारण को मिटाने का जो प्रयास करता था, अब तक कंस वह कारण उसके हाथों से दूर है, भयभीत हो गया। देवी देवकी से क्षमा मांगी, देवकी ने क्षमा कर भी दी। उसके मंत्रियों ने पूछा कि महाराज आप अपने कारण का समन कर दिया। कंस ने कहा कि असफल हो गया, क्योंकि कहीं अन्यत्र वह जन्म लिया है। मंत्रियों ने मंत्रणा दी कि वह विष्णु है, धर्म में आश्रय पाता है और धर्म जहां जहां पुष्ट होता है उस सारे स्रोतों को कुंद कर दिया, मार दिया जाए। उसी क्रम में मंत्रियों ने कहा सदक्षिण यज्ञ में विष्णु पोषण पाता है, धर्म पोषण पाता है। जिस धर्मायोजन में ब्राह्मणों को संतुष्ट होने तक दान और दक्षिणा दी जाती हो, अपने सामर्थ्य से आगे बढ़कर, जैसा महाराज मूर ने दिया था, वही धर्म पोषण पाता है। तो प्रभु आपने उन ब्राह्मणों को संतुष्ट होने तक दान दिलवाया जो देवी कौशल्या को नित्य आकर आशीर्वाद दिया करते हैं। और देवी कौशल्या संपूर्ण उपेक्षा के बाद भी
महाराज दशरथ के प्रति अनुराग नहीं छोड़ती। ऐसी कौशल्या का अपकर्ष करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। पूर्व में भी वन जाने के लिए प्रार्थना करते लक्ष्मण से जब प्रभु श्री राम ने कहा था कि लक्ष्मण यहां रहोगे तो भरत को नियंत्रित रख सकोगे, देवी कौशल्या और सुमित्रा की रक्षा हो सकेगी। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु आपका नाम ही पर्याप्त है, आप चाहे जहां रहे, मैं क्या रक्षा करूंगा। भरत में वह सामर्थ्य नहीं होगा जो मां कौशल्या की ओर टेढ़ी दृष्टि देख सके। इसलिए आप मुझे वन से अयोध्या लौटने की आज्ञा न ही दें तो अच्छा है। आपकी आज्ञा होगी तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने का लाभ आपको नहीं मिलेगा। मैं मुहूर्त भर भी जीवित नहीं रह सकता। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री श्रीमन नारायण। शेष चर्चा आगे।